सरकार है तो मुख्यमंत्री जी हैं, पता नहीं कब रहेंगे। कल तो माफी मांग रहे थे दिल्ली में। मुझे बड़ी खुशी है कि दिव्या जी आजकल अच्छी बोल रही है। सरकार में गड़बड़ थी, उस टाइम आप मेरे को नाराज हो रहे थे, आप उस रास्ते में आ गए। आप कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। 2023 में सरकार का ऐसा माहौल रहा, कहीं नहीं आपको पता ही नहीं लगेगा। सेक्रेटरीट बुला रहे, क्या सेक्रेटरीट में? वो तो बड़े बाबू बैठे हैं। मेरा आप सबको बहुत बहुत घना घना राम राम सा। आज यहाँ पर इस मंच पे 4-5 विधायक साहब आए, इनका नाम लेना जरूरी है, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। हरी जी, बलजीत सिंह जी, मुकेश भाई, रामनिवास जी, दिव्या जी और हमारे बहुत हमेशा आरक्षण के लिए बात उठाते हैं राजाराम जी मीर, और आई जी मेरे साथ आई जी आज आए हैं, स्वयं सिंह जी, और आपके निर्मल यार चौधरी जी। ओ निर्मल जी का तो मैं बहुत, एक बार इसने पूछा चुनाव जीतने के बाद, मैं शायद अभी आप पहली बार, क्या आपका कौन मॉडल है, किसका ज्यादा मानते हो? धन्यवाद देता हूँ कि मेरा नाम लिया कल सोनाराम चौधरी भी एक किस्म। तो मैं इम्प्रेस नहीं था, अब और इम्प्रेस हो गया कि मेरा नाम लिया इन्होंने। साथियों, युवाओं में आते मैंने कहा भी कि जो युवाओं की ताकत है उसको कंजर्व करके रखो, बचा के रखो। उसको टेंट खाना अच्छा खिलाओ, पानी पिलाओ, टेंट में भी बैठाओ। अभी इनको थका देंगे तो आगे कैसे लड़ेंगे? मेरा सोच है, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, रहने का अपना अपना होता है। माफ करना, आप 8-9 बजे से आए हुए हो, धूप में बैठे हो आज ये, और मेरे साथ में आए मीडिया, मैं भूल गया मीडिया के बंधुओं, मैंने नाम नहीं लिया आपका, अब आए हो तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत बातें कह दी। मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूं कि ये जो मांगे हैं, इसमें सबसे बड़ी मांग तो ये जो 17 अप्रैल 2018 का है वो संशोधन किया है, वो बहुत सरासर गलत है और ये बड़ी साजिश के साथ किया गया है। वो डीओपी पर बोल रहे थे तो वहाँ पर सब बड़े बड़े हैं, ओबीसी का कोई नहीं, ज़्यादा सब बड़े बड़े लोग हैं, तो उनको किस तरह से ओबीसी युवाओं को पीछे रखा जाए, इसमें चाल थी, पर चाल का पता लग गया। अब उसको चाल को और संशोधन को वापिस कैसे निरस्त किया जाए, उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं और इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे याद है 6 अगस्त को मेरे पास बाड़मेर के युवा आए, मैं वहीं था कि साहब इसके लिए हम और हरीश जी कर रहे हैं। तो मैंने एक शर्त रखी, मैं आपके पास में 36 घंटे हैं, अगर 2000 आदमी लेके आओ तो मैं आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। अरे आप पूरे राजस्थान से आए हुए हो बलजीत सिंह जी, 36 घंटे के 5000 युवा आ गए वहाँ पर सड़क के ऊपर, और मैंने वहाँ दबा के भाषण दिया। और मैंने हरीश जी को भी कहा, मैं कहा भैया आप मंत्री से कम नहीं हो, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, आप ले लो, नहीं तो मामला गड़बड़ है। और मैंने यहाँ तय कह दिया, आज लोकसभा बाड़मेर में 8 एमएलए में 7 एमएलए कांग्रेस के हैं, और बाड़मेर में 65% ओबीसी है। मैं कहा आपने नहीं किया तो सारी उल्टा खेल हो जाएगा। और इस मन से मैं कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस में रहा हूँ, 3 बार सांसद, एक बार विधायक रहा, एक बार मैं सांसद बीजेपी से रहा। दोनों पार्टियों को मैंने बहुत नजदीक से देख लिया है, दोनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये अगर दे देंगे, अभी कह रहे हैं कि
सेक्रेटरिएट बुला रहे, क्या सेक्रेटरिएट में? वो तो बड़े बाबू बैठे हैं, राजा राम जी और हरी से, आप वहां नहीं जाएंगे। यह पॉलिटिकल फैसला है, ये मुख्यमंत्री कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। ये आपको मैं हमेशा चीफ सेक्रेटरी को बड़ा बाबू बोलता हूँ, है बड़ा बाबू, है क्या उसके पास? आपको करते करते 2018 से 2022 तक 10,000 युवाओं का, ओबीसी युवाओं का नुकसान हो गया, पता है आपको? 10,000 युवा ओबीसी 4 साल में नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये मांग लिस्ट तो हम करा देंगे। हमने सरकार का मामला है, सरकार का मामला है तो आप जानते हो, एक सरकार है जिसके जो मुख्यमंत्री जी हैं, पता नहीं कब रहेंगे, कल तो माफी मांग रहे थे दिल्ली में। अच्छा, दूसरे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो कहते हैं हम 2023 में सरकार लाएं। अरे 2023 में सरकार का ऐसा माहौल रहा, कहीं नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि दिव्या जी आजकल अच्छी बोल रही है। जब 2000 दिव्या जी, मैं खुली बात करता हूं, आपके पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और मेरे परशुराम जी मेरे खास ये गार्जियन थे। मुझे गर्व है कि मैं नाथुराम जी के साथ एमपी रहा, बलराम जी के साथ एमपी रहा, नवोद कृष्ण शर्मा जी के साथ एमपी रहा, शिवचंद्र माथुर जी के साथ रहा, शीशराम जी के साथ रहा, नटवर सिंह के साथ सांसद रहा। कहने का मतलब है मैं सबको जानता हूं। उस टाइम में आया था, सरकार में गड़बड़ थी, उस टाइम आप मेरे को नाराज हो रहे थे, अब उस रास्ते में आ गए आप। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, तो उसको भूला नहीं कहते हैं। मैं आपके गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप भाषण देंगे मैंने बोले ना, मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूँ। 1998 में जब 156 सीटें आई, परशुराम जी की बारी थी, परशुराम जी को नहीं बढ़ाया, मैं लड़ा, और हुआ क्या, 5 साल के बाद में 156 एमएलए से 56 एमएलए आ गए। 2008 के अंदर मैं भी एमएलए बना। मुझे कहा आप मुख्यमंत्री, मैं कहा मेरे से बहुत सीनियर बैठे हैं, परशुराम जी है, रामनिवास जी है, नाथुराम जी है, बलराम जी है, शीशराम जी है, नटवर सिंह जी है, और भी कई थे। मैंने कहा नहीं कहा, और मैंने देखा हालत खराब है, तो मैं वसुंधरा जी को धन्यवाद देता हूं कि बड़े नेता हराने के लिए मुझे टिकट दे दी, बीजेपी ने हराया। और उसके बाद में क्या हुआ, 5 साल के बाद में मेरी टिकट ही काट दी। तो ये पता नहीं मैंने तो कोई पाप किया कि गलती की हो, देखो अखबार पढ़ते हो, पर यह जरूर है, मैं सीधी बात कहता हूं। और मैंने कहा 25 सीटें आएगी, 2013 में 21 में निपट गई। तो कांग्रेस की डूबती नाव थी, मैं चला गया बीजेपी नहीं तो नाव डूबती अंदर। तो मैं दूसरी में आरक्षण की बात कहूंगा। आप कई युवा है 1958 में 57 में पैदा भी नहीं हुए थे, आज उस बात को हो गए 25-26 साल। 1996 में एमपी बना, तो उस तक पुराने कोई मंडल अध्यक्ष था, वो था उस वक्त आरक्षण कुछ जातों का यहाँ पर जाट है, बिश्नोई है, अहीर है, और दूसरे कुछ मुस्लिम आए। देखो आज मैं वो है, और ये अपने मुसलमान भाई आए हैं, पता ये पीछे 15 साल से कांग्रेस की मुखिया है, कहाँ के, बाड़मेर के, सुनिया आपने नहीं सुना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसलिए हमको उनको सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फिर मैंने संघर्ष किया, 19 मीटिंगें हुई, राजा राम जी जानते हैं। आपने 22 साल से किया था, मैं 27 साल से कर रहा हूँ। 19 मीटिंग में गया और आरक्षण लेके गए रहे। अब उस आरक्षण के अंदर वापस ये गड़बड़ कर रहे हैं, उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल उनको हमको मंजूर नहीं है। अभी हरीश जी ने मांगे मोटी मोटी रखी, मैं उन मांगों को सारांश में कह देता हूँ। एक तो जो 14 अप्रैल 2018 का जो है उसको निरस्त करें, ठीक बात है कि नहीं है। दूसरा, हाँ संशोधन करें जो भी है, और उससे इसकी वजह से मैंने जैसे कहा 10,000 युवा ओबीसी के वंचित रह गए हैं, उसकी पूर्ति कैसी होगी।
उसी पूर्ति कैसे करेगी सरकार ये? उसके भी उसको आप जो मांग पूरी करो, मांगो ना। हाँ हाँ, शेडो, तो शेडो पोस्ट हमारी प्रेस वो बहुत जरूरी है। दो मांग। और तीसरी मांग जैसे इन्होंने भी कहा था, रोस्टर व्यवस्था, जैसे एसी के 16%, एसटी के 12%, ओबीसी 21%, मोस्ट ओबीसी है 5%, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इन्होंने 10%। उसी तरह से इनका जो हमारा जो होगा ओबीसी का वो होना चाहिए। दूसरी बात में आपको अभी हरीश जी ने कहा, मैं भी फौजी हूँ, एक्स फौजी, फौज में फुल कर्नल था, छोड़ के आ गया, नहीं तो आगे ब्रिगेडियर जनरल बनता जरूर में। तो मैं फौजी भाई यहाँ बैठे होंगे, मैंने इसका स्टडी किया, एग्जामिन किया पूरा, तो 12.5% है, वो एक्ट में है फौजियों के लिए, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ये जो अपने ओबीसी के युवाओं के जो मांग है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको भटका रहे हैं ताकि फौजियों को आपस में लड़ा दो, फौजियों को, ओबीसी युवाओं को। फौजियों का मैं फौजी हूँ, उसमें किसी तरह की कोई नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे ख्याल में कल मीडिया छापेंगे और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और कह दूंगा आपको। अब मैं, अगर ये आरक्षण, मुझे कोई विश्वास है नहीं, अगर ये आरक्षण नहीं देते हैं तो क्या करना चाहिए, उसका मैंने एक लिस्ट बनाई है, बताऊँ आपको। अगर नहीं दिया तो हम उसके बाद में हम तो ले पड़ेंगे, जिलों में जाएंगे। अरे यहाँ राजा राम जी यहाँ टेंट लगाएंगे, खाना खाएंगे, क्या उसे मिलेगा? वोट तो है अपने शहरों में, गांव में, और वहाँ ललकारेंगे इनको, दोनों पार्टियों को। ये आज पॉलिटिकल मंच नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ, माफ करना। हम बोल रहे हैं न कांग्रेस का मंच है, न बीजेपी का मंच है, ये हमारी मांग है, उसका मंच है। आज राजस्थान में 60% ओबीसी है, तो साथियों अगर हमारी मांग नहीं होती है तो हमारा कहना मानना, मानोगे मेरा? अरे मैं अकेला नहीं कहूँ, हम कमेटी बनाएंगे और जो होगा उसका सफाया कर देंगे, जो पार्टी मांगे। ये समझ रहे हैं, बीजेपी वाले समझ रहे हैं, वो कर दे। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और मैं और कुछ मेरे कमेटी वाले वहाँ से जिलों में आएंगे, साथ दोगे कि नहीं दोगे? हाथ खड़े करो। अखबार में देंगे, मीडिया में देंगे, वहाँ जरूर आओगे, क्योंकि ये सरकारें, पार्टियां, मैं जानता हूँ, ये किसी से, भगवान से नहीं डरते, ये भगवान से नहीं डरते हैं, पर वोटर से बहुत डरते हैं सारी, क्योंकि उनको वापिस एमपी बनना है, एमएलए बनना है, सरकार बनानी है। तो ये इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमने किस तरह आरक्षण लिया। और दूसरी बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो इसी तरह से हम रखना। और आखिरी मांग, मेरी आखिरी बात यह है कि अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर उनको क्या करना है। इसलिए हरीश जी, अपन सब, ये आपने संघर्ष समिति को, मैं दशराम जी को, आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको सब जिलों में सब जात के, ओबीसी में क्या, सारा ओबीसी 65% राजस्थान में ओबीसी है, इसमें कोई एक जात नहीं। कोई कहते 4-5 जाट कर रहा, जाट मांग रहा। अरे मंडिया जाट कहीं है, खत्री है, सुथार है, दर्दी है, माड़ी है, सब संतरी है, सब जाते हैं इसके अंदर, क्यों हमको बदनाम करते हैं? हाँ ठीक है, हमारा एक पार्टी को बहुत वोट दिए, मुख्यमंत्री की मांग रखी, देखेंगे आगे क्या होगा कि नहीं होगा, वो आएगी तो बात करेंगे। तो मेरी आपसे यही है कि 2023 और 2024 में चुनाव होने हैं, बताया ना आपको, हैं? तो उसमें बस मजबूत रहना। और जहाँ ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, मैं काफ़ी बुजुर्ग हो गया, 77 ईयर का हो गया, नहीं लड़ना चाहता हूँ, पर कुछ लोग कह रहे हैं मेरे को। आज बाड़मेर के युवा हाथ खड़े करो, सिर्फ बाड़मेर के। अरे नहीं, आज मैं जसाराम जी और राजा राम जी, आज 15-16 हजार आज बाड़मेर से है। बलबीर सिंह जी, आप यहाँ रहते हो,
अगर 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 जिस तरह से बाड़मेर जिले से आए आज 1000 किलोमीटर दूर, तो आज ये लेकर के और मुख्यमंत्री घर तक की सड़कें बंद हो जाती है। तो आगे अगर करो तो सुन के शेषधरी करके सबको साथ रख करके करो। मेरे ख्याल में आज जो बातें हुई है सबने मैसेज दे दिया, प्यार से भी दे दिया, वैसे दिया। यह राजनीतिक फैसला है और राजनीतिक फैसले सिर्फ मुख्यमंत्री बनना कर सकता है। अब ये मुख्यमंत्री अभी वाले करेगा नया करेगा, यह तो वक्त बताएगा। पर अपन को मैंने बहुत लंबा भाषण दे दिया। अपन को बिल्कुल संगठित रहना है। कोई फौजी को इसी युवा से लड़ा रहा कर रहा है, उससे आप बचना। और मैं कोई पद का, मुझे पद बहुत मिल गए जैसे मैंने बताया। हम मिल करके एक कमेटी बनाएंगे और पहले कोशिश करेंगे पूरे जिलों में, और जिला में नहीं हुआ तो यहाँ पर पूरी 2 लाख आदमी इकट्ठे करेंगे, हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ जब सिर्फ 17,000 किलोमीटर बाड़मेर से आ सकते हैं, तो बलबीर जी आप तो कम से कम 15-20 हज़ार लाना, आप तो नजदीक है। अभी हरी सिंह ने नाम लिया, आज मैं भाषण खत्म कर रहा हूँ। योगेश यादव, वो टॉप पर 2nd पोजीशन आई, 5,500 कांस्टेबल की भर्ती हुई, वो 2nd पोजीशन आया टॉप पर, उसको पहचान नहीं लिया, डाल दिया उधर फौजियों के नाम पे। उधर से फौजियों को ऐसे मिल रहा 12.5%। मतलब ये अन्याय में लगे हुए हैं। इसलिए इससे कई उदाहरण हैं। मैं आखिर में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। और अभी मैं फिर कहूँगा कि आप सेक्रेटरिएट में आदि से जाओ, ये बाबू का हाथ में कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल फैसला है। मेरे साथ राय है राजा राम जी, ये पॉलिटिकल फैसला है। दसाराम जी, उन बाबुओं के पास कुछ नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, उनसे बात करो। नहीं तो कोई टाइम, ये टाइम काटे 2-3 साल हो गए, और साल करेंगे। आपने मेरा भाषण सुना और आखिर में आप सब यहाँ पधारे, और ये जो आपने ये बैठक की उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।